हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एनलाइट में आप सबका स्वागत है। तो आपकी इकोनोमेट्रिक्स में अजम्पशन आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, एंड उनकी वॉल्यूशन भी आगे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो होता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि आप एक टेस्टिंग अगर आपको करनी है, जो आपने हाइपोथेसिस बनी है उसकी कैसे टेस्ट करोगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं किस टाइप के पीवाईक्यू जो है एनडीए ने अब तक पूछे हैं। तो ये आपका दिसंबर 2023 वाला एग्ज़ाम था, उसमें एक क्वेश्चन आया है। एंड ये जो आपका 2024 वाले जितने दो हुए थे, एक जून वाला एंड एक अगस्त वाला, इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बना हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ठीक है। एंड ये इजी टॉपिक है, आपके इजी ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको करके जाइएगा श्योर। अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आपके गलत होने के चांसेस कम होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इजी टॉपिक आप इससे कह सकते हो, वेरी इजी टॉपिक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है, द पावर ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू, ठीक है। हमारे ये टाइप्स ऑफ एरर का एक क्वेश्चन निकल गया है, इसमें हमारे 2 एरर होते हैं, ठीक है। उसमें से हम पावर टेस्ट कौन से एरर को बोलते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका 2 है। एंड आगे डिटेल में समझते हैं कि एरर टाइप 2 एरर को पावर टेस्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। एंड टाइप 1 को क्या बोलेंगे, फिर 1 माइनस टाइप 2 एरर टेस्ट होता है या नहीं होता, 1 माइनस टाइप 1 एरर टेस्ट होता है या फिर नहीं होता, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। इसका आंसर फिलहाल टाइप 2 एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा आपका अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं इस टॉपिक से, जो कि दिसंबर 2023 वाले में ही आया था अगेन। एंड ये आपका सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट अब तक का माना जाता है, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ें भी इसी में हुई थी। ये इसमें आपका क्या है, स्टैट्स प्लस इकोनोमेट्रिक्स को दोनों को कंबाइंड करके आपका क्वेश्चन निकाला है, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, ये आपका स्टैट्स का पार्ट है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। एंड ये आपका पी वैल्यू के साथ इन्होंने क्या है, मैच करके दिया हुआ है, ठीक है। तो पी वैल्यू हम किस में, इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते हैं। एंड आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के क्या करते हैं हम, स्टैट्स में करते हैं। तो ये थोड़ा मिक्स ऑफ क्वेश्चन था स्टैट्स प्लस इको का। एंड आगे अगर इसी लेवल के एग्जाम आपका निकल के आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन क्या है और देखने को मिलेंगे। तो आपको अपनी अप्रोच इस टाइप से रखनी है कि आप 2 सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके भी सॉल्व कर सकें चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही इन्होंने दे रखा है आपको टेस्ट करने की, नल हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है पॉपुलेशन मीन का अबाउट, ठीक है। एंड उन्होंने नल हाइपोथेसिस आपको दे रखी है जिसमें आपका म्यू क्या है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट के इक्वल दे रखा है। एंड आपको इसके अगेंस्ट आपको क्या है, आपको प्रूव करना है कि आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि आपका जो म्यू है वो ग्रेटर है म्यू नॉट से, तो आपको ये बताना है। एंड इसमें आपको पूछा है कि पी वैल्यू आपकी क्या होगी इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका ये जो फाई है इसके इसे हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से इन्होंने ये जो दे रखे हैं इसमें आपका साइन दे रखा है। एंड आपका ये जो है जेड सी, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इसके डिनोट करेंगे। एंड जेड टेस्ट से आपने कैलकुलेट करी है वैल्यू को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पी वैल्यू आपकी क्या निकलेगी। इसमें देखिए आपका हाइपोथेसिस क्या दे रखा है, एच नॉट दे रखा है आपका म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। एंड आपको क्या है यहाँ पे प्रूव करना है, ये करना है म्यू आपका क्या है, ग्रेटर है म्यू नॉट से। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए टेल किस तरफ आ रही है एंड आपकी सिंगल टेल ही है। ये वाली टॉपिक आगे देखेंगे जब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिंगल टेल है, ये आपका राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ जाने से इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 5, ठीक है। एंड जेड सी होता है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू, तो इसलिए इसका आंसर आपका 3rd है। एंड ये कैसे निकल के आया ये भी आगे आपका आगे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं दिखा देती हूँ किस टाइप से है। ये देखिए टेल वाले ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। लेफ्ट टेल में ये फार्मूला होता है, राइट टेल में आपका ये फार्मूला होता है। अगर 2 टेल होता है तो आपका ये फार्मूला निकल के आता है। एंड इसको जानने से पहले हमें 1 बाय 1 चीज़ें करेंगे, बट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि इस टाइप से आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अजम्पशन, कि क्या अजम्पशन करेक्ट हैं इन केस ऑफ टेस्टिंग। ठीक है। अगर आपका विदाउट एरर पूछा है, ठीक है, अगर इसमें से आपको ये देखना है कि अगर आप कौन सी स्टेटमेंट को चूज करोगे जिसमें आपका एरर नहीं होगा। ठीक है। आप क्या करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू है। तो ये आपका, अगर आपको नहीं भी आता था तो ये कॉमन सेंस आपका यहाँ से सॉल्व हो जाता। कैसे, अगर कोई चीज़ ठीक है तो उसे हम रिजेक्ट क्यों करेंगे। ये देखिए अपोजिट जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है ये स्टेटमेंट को। ठीक है। जैसे ही हम ए को हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड इसमें देखेंगे तो बी एंड ई आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट निकल के आ रहा है। तो ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड ये आपका यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गया। आपके पास बची अब दो स्टेटमेंट। आपको एक्सेप्ट करना है नल हाइपोथेसिस जब, कब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जब आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। तो जब दूसरी चीज़ अगर ट्रू है तो उसे ही हम सिलेक्ट करेंगे ना, वरना ये इस, अगर ये वाली ट्रू है तो ये फॉल्स हुई। ठीक है। तो अगर ये फॉल्स है तो इसे क्यों हम एक्सेप्ट करें, हम तो इसे ही करेंगे ना। इसलिए आपके यहाँ से क्या है, सी बी ऑप्शन यहाँ से आपका गलत हो जाता है। एंड जैसे ही हम सी को एलिमिनेट करते हैं हमारे पास क्या है, सेकंड आंसर निकल के आ जाता है। दैट इज बी, डी एंड ई आपके ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड आपका आंसर हो गया बी, डी, ई। ठीक है। फिर आपका ये क्वेश्चन आया था 2022 में। ठीक है। आप देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड जब आप टॉपिक को समझोगे आपको बहुत एक बारे में ये क्लैरिफाई होने वाली चीज़ है। इसके लिए आपको क्या है, सेकेंड टाइम भी करने की ज़रूरत नहीं, एक बार ही अच्छी तरह से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया है। ठीक है। इसमें आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना है। ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम किससे मेजर करते हैं, एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या बताता है आपका। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को बताता है, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड आपको इसमें क्या है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो 2 मार्क्स आपके फ्री हो जाएंगे, इसलिए ये वाला टॉपिक करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपका टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है। एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, तो मैं बता दूं हाइपोथेसिस क्या होती है, हमारी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट, दिस इज योर टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आप तुक्का लगा रहे हो। ठीक है। एंड तुक्का लगाते लगाते उस चीज़ को आपको प्रूव करना है सही चीज़ों से कि ये तुक्का आपका सही है या फिर नहीं है। सो हाइपोथेसिस इज योर टेंटेटिव स्टेटमेंट, जिसमें आप क्या फाइंड करते हो कि ये हेल्प करता है किस लिए, आपको डिसाइड करने में कि जो आपने डाटा लिया है वो आपकी जो अजम्पशन आपने ली है, अजम्पशन आपने बनाई है, वो उसके सपोर्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जिसको हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, टू डिटरमाइन वेदर अ सर्टेन ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग क्या है, विद स्टेटेड हाइपोथेसिस, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है, जिसको हम एच नोट से हम क्या है इसे अपना स्टेट करते हैं। ठीक है। एच नोट से हम इसे शो करते हैं। तो वो आपके डाटा को क्या है, डाटा आप इसको आपका सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। एंड इस प्रोसीजर से नेक्स्ट आने वाली चीज़ों से हम इसे क्या है, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपकी दो हाइपोथेसिस निकल के आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक एच नॉट होती है एंड एक एच वन होती है, जिसको हम एच वन को हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करते हैं एंड एच नॉट को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपकी नल हाइपोथेसिस ठीक है तो जो आपने एक स्टेटमेंट ली है उसमें आप क्या देख रहे हो कि कोई भी डिफरेंस आपका नहीं है, जो आपने अज्यूम करा है वो ठीक है। बट अगर आपकी नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट करते हो एंड आप इन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका डाटा उसमें क्या है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज है। ठीक है। कुछ ना कुछ आप चेंज देखोगे। ठीक है।
तो वन बाय वन चीज़ें करते हैं। एंड एक चीज़ आपको यहाँ से नोट करनी है कि आप हमेशा एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट जो भी करोगे आगे ये प्रोसीजर में हम देखेंगे कि एच नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट जब भी करोगे वो सिर्फ आप नल हाइपोथेसिस को करोगे, कभी भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम ना एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, दोनों चीज़ें हैं हम क्या है नल हाइपोथेसिस को करते हैं। सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस आपकी वो स्टेटमेंट होती है व्हेन देयर इज नो इफेक्ट या फिर आपका नो डिफरेंस शो करेगा, ठीक है। एंड इसको हम एच नोट से डिनोट करते हैं, जैसे कि इफ़ यू बिलीव दैट एजुकेशन डज नॉट अफेक्ट वेजेस, मतलब कि आप कितनी ही हाई एजुकेशन ले लो, हाई लेवल के, आपके वेजेस क्या है उतने के उतने ही रहेंगे। कोई 12th पास है उसकी भी वेज उतनी है, कोई ग्रेजुएट है तो उसकी भी आपकी वेज क्या है उतनी ही है। ये हमारी क्या है हम बिलीव कर रहे हैं। सो आपका नल हाइपोथेसिस हमने यहाँ पे बनाया है कि नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट बीटा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप कितनी भी एजुकेशन ले लो आपकी वेज क्या है बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाली है। तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है एजुकेशन आपका करने का। इसका पर्पस क्या है? भी आप नल हाइपोथेसिस क्यों बना रहे हो? आप एक बेसलाइन बना रहे हो, ठीक है, जिसको हमें टेस्ट करना है। आपने ये अज्यूम कर रहा है, एक स्टेटमेंट आप अज्यूम कर रहे हो कि ये ऐसा होता है एंड इसको अब हमें टेस्ट करना है, ठीक है। सो दिस ये आपकी क्या है एक बेस बनाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। तो इसको हम क्या है हमारा नल हाइपोथेसिस हम इसे बोलते हैं। एंड सेकंड हमारी जो हाइपोथेसिस होती है वो हमारी ऑल्टरनेट होती है, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं, ये अभी मैंने बताया था, ठीक है। सो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है जिसको हमें वी वांट टू टेस्ट फॉर, ठीक है। इंडिकेट दैट देयर इज एन इफेक्ट और अ डिफरेंस। ये आपकी बताती है कि आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाई है उसमें आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ये आपका नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट प्रूफ को शो करती है, ठीक है। एंड इसके आपके दो टाइप के आप हाइपोथेसिस देखोगे ऑल्टरनेट, एक आपकी होती है सिंपल, एक कंपोजिट होती है, ठीक है। सिंपल में क्या होता है एक सिर्फ हम स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं सिंपल हाइपोथेसिस में, जैसे कि बीटा 2 की वैल्यू 1.5 है, ये हमारे क्या है सिंगल वैल्यू को शो कर रहे हैं, इसलिए सिंगल अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। कंपोजिट में क्या होगा एक रेंज और एक कंडीशन होगी, ठीक है। जैसे बीटा 2 इज नॉट इक्वल टू 1.5, मतलब कि बीटा 2 आपका सिर्फ 1.5 के इक्वल नहीं होगा, ये आपका कुछ भी हो सकता है। एक रेंज आपको दे दी है, जैसे कि 1.5 से जितनी भी नीचे की वैल्यू होंगी या तो ये होंगी, या फिर 1.5 से जितनी भी ऊपर की वैल्यू होंगी या तो ये होंगी। तो ये आपकी क्या है दो रेंज और एक कंडीशन आपके यहाँ से बन गई है। तो ये आपकी एक सिंपल होती है एंड कंपोजिट होती है, ठीक है। तो न अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके अगेंस्ट में प्रूफ लेके आते हैं नल हाइपोथेसिस के जो आप एज्यूम कर रहे हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। फिर आप क्या है टेस्ट करते हो हाइपोथेसिस को। एंड हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए आपके पास क्या होती है दो अप्रोच होती है। फर्स्ट अप्रोच होती है आप क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच ले सकते हैं, या फिर आप सिग्निफिकेंस टेस्टिंग अप्रोच को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या होता है, इफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पैरामीटर इंक्लूड्स द हाइपोथेसिस वैल्यू, जो आपने वैल्यू आपने चूज करिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल कि जो रेंज है उसमें आपकी हाइपोथेसिस वैल्यू इंक्लूड है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे नल हाइपोथेसिस को, वरना आप क्या कर दोगे यहाँ पे रिजेक्ट कर दोगे अपने नल हाइपोथेसिस को। फॉर एग्जांपल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज फॉर बीटा 2 इज 0.5 या फिर 1.2, ठीक है। और हमने आपके लिए क्या है एक रेंज दे दी है कि आपकी बीटा 2 की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। और हमने अपनी जो हाइपोथेसिस बनाई थी नल हाइपोथेसिस बनाई थी उसमें हमने बीटा 2 की वैल्यू क्या है 1 रखी है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपकी बीटा 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे लाई कर रही है। तो इससे क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे अपने हाइपोथेसिस को। अगर बीटा 2 की वैल्यू 1.5 होती और आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल ये हो रहा तो अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर देते हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं।
कर देते। ठीक है, तो हाइपोथेसिस करने का मतलब क्या होता है, हम उसे अपनी नल हाइपोथेसिस जो हमने एज्यूम करी उसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, यही आपका बेसिक होता है। ठीक है, फिर सेकंड टाइप क्या आ जाता है, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग या फिर अप्रोच। सिग्निफिकेंस लेवल से आप टेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। एक ये अनदर टाइप होता है आपका टेस्ट करने का। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं इसमें। सिग्निफिकेंस कैसे कि जैसे आपने एक वैल्यू, कॉमन वैल्यू रख दी, ठीक है, एंड इसमें आप ये सिग्निफिकेंस लेवल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कि आप नल हाइपोथेसिस कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, एंड ये आपकी अगेन हाइपो सिग्निफिकेंस लेवल आपका क्या शो करता है, टाइप 1 एरर को शो करता है। टाइप 1 एरर क्या होता है, जब व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद आप क्या है, अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी शो करता है हम सिग्निफिकेंस लेवल से, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे कुछ कॉमन आपके टिपिकल सिग्निफिकेंस लेवल होते हैं, ये आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। इसका क्या रोल होता है कि ये इफ द पी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू सिग्निफिकेंस लेवल यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये हमारी कंपैरिजन में हेल्प करता है। ये एक कट ऑफ होती है जिससे हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज़ बताता है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी ये इसकी मदद से हम अपने टाइप ऑफ एरर तक पहुंच जाते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन क्या है निकल के आ रहे हैं। तो टाइप ऑफ एरर में देखिए फर्स्ट टाइप क्या होता है, एंड फर्स्ट टाइप को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा मतलब सिग्निफिकेंस लेवल से हम इसको डिनोट करते हैं। एंड टाइप 1 एरर में क्या होता है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है, मतलब कि जो आपने अज्यूम करा है वो आपका ठीक है, बट उसे हम फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, टाइप 1 एरर को शो कर रहा है, एंड इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल आपका क्या बता रहा है, टाइप 1 होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। एंड दूसरा एरर क्या होता है, दूसरा एरर को हम बीटा से यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं हम, एच नॉट आपका फॉल्स है, ठीक है, गलत है, जो आपने एज्यूम करा वो गलत होने के बाद आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, इसलिए एक्सेप्ट करने के बाद इसको क्या है, टाइप 2 एरर में हम इसको डाल देते हैं, इसे टाइप 2 एरर कंसिडर करते हैं। एंड ये क्या बताता है, ये आपके टाइप 2 एरर होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, जिससे हम क्या है पावर टेस्ट से डिनोट करते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन बन के आ चुका है पहले ये वाला, एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, टाइप 1 एरर, एंड पावर टेस्ट क्या है आपका टाइप 2 एरर। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। फिर आपके ये देखिए ये कुछ आपके डिसीजन आपको करने होते हैं, एंड ये आपकी कुछ अजम्पशन है। ठीक है, आउटकम्स क्या निकल के आएंगे डिफरेंट हाइपोथेसिस में। तो एक है आप कब एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड कब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपकी हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, बट आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, आपकी कोई भी एरर नहीं है ना। लेट मी चेंज द कलर। आपकी जो चीज़ सही है उसी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई गलती होगी नहीं होगी। ठीक है, एंड जो चीज़ सही है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका एरर होगा, बट कम वाला एरर होगा, इसलिए हमने ये टाइप 1 एरर में डाला है, एंड इसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। एंड ठीक है, इससे ऊपर वाला आपका क्या हो गया, 1 - a हो गया। ठीक है, सही होने के बाद एक्सेप्ट कर ले, इसलिए 1 - a, सिग्निफिकेंस लेवल उसका ठीक है, इसलिए सिग्निफिकेंस लेवल को माइनस कर दिया है। फिर आपकी क्या है, आपकी नल हाइपोथेसिस, सेकंड कंडीशन आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, बट आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर कोई चीज़ गलत है और उसे आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लो, तो वो कितना मेजर रोल प्ले करेगा आपकी ज़िंदगी ख़राब करने का। तो इसलिए हमने इसको क्या है, टाइप 2 एरर से डिनोट कर दिया है। ये सिर्फ बस याद करने के लिए है, जिससे आपको इजीली याद हो जाए टाइप 1 में क्या है, टाइप 2 में क्या है। मेजर चीज़ है तो
आपके टाइप 2 है एंड स्मॉल इम्पैक्ट डाल रहा है तो टाइप 1 में हमने उसमें डाल दिया, ठीक है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, पावर टेस्ट बोलते हैं एंड बी से इसको डिनोट करते हैं। एंड जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं निकल के आ रहा एंड इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस बीटा। तो इसमें से आपका ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर 1 में भी आपका पूछा जाता है एंड आपका इकोनॉमिक्स के पेपर 2 में भी पूछा जाता है। तो इसको तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ से याद कर लेना है एक ही बारे में, ठीक है। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपका 5 है तो टाइप 1 एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो 95% हो जाती है। एंड जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है तो टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 99% ट्रू हो जाती है। तो यही आपका टाइप्स ऑफ एरर निकल के आता है एंड ये वन अप्रोच थी आपकी जिससे हम क्या है टेस्ट कर सकते हैं। सो ये आपका सिग्निफिकेंस से कैसे कर सकते थे एंड सिग्निफिकेंस आपका कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताता है। सो नेक्स्ट होता है आपका पी वैल्यू एंड पी वैल्यू से आप कैसे आप कर सकते हो ये चीज़ हम क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पी वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है एंड ये आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या रोल प्ले करती है। तो इस लेक्चर के बाद आपको नेक्स्ट कल आना है एंड कल आप पी वैल्यू देखेंगे। पी वैल्यू के बाद हम क्या है टेल्ड हाइपोथेसिस देखेंगे कि वन टेल क्या होती है, टू टेल क्या होती है एंड आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से क्या क्या कैसे आप इसे मेज़र कर सकते हो ये भी देखेंगे। एंड इसके बाद आपके क्या है आपका एक समराइज कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में जिससे आपको इम्पोर्टेंट स्टफ मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो या फिर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। लाइक करने के साथ आप क्या करें, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दें बिकॉज आपको डेट पता चल गई होगी 1 नवंबर से आपके क्या है टेस्ट आपका जो ये एग्ज़ाम में स्टार्ट होने वाला है तो इसके आपको अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ इकोनॉमेटिक्स के एटलीस्ट सारे आपको लेक्चर मिल जाए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं विद PYQ जो कि हम कर ही रहे हैं। PYQ प्लस लेक्चर आपको इकोनॉमेटिक्स के इस चैनल पे मिल जाएंगे एंड इसके नोट्स मैंने एक जो स्टार्टिंग के लेक्चर के नोट्स हैं वो मैंने कम्युनिटी में डाले हैं, कम्युनिटी में पोस्ट करे हैं, उसको आप एक बार देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वहाँ बताइए, मैं उन्हें और वहीं पे शेयर कर दूँगी अगर आपको वहाँ से ठीक लगता है पढ़ना। तो मिलते हैं कल। आज के लिए थैंक यू।